हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है पैमैन आर्मी ऑफ पैमैन। मेरे स्टोरी का नाम सुन लीजिए, पैमैन। मिट्सू का पिछले जन्म का रहस्य क्या है का पार्ट 3 है गाइस। मैं बहुत जल्दी लेकर आ चुका हूँ। पिछली बार का सस्पेंस, ये बहुत बड़ी सस्पेंस नहीं है, पर इसमें इस पार्ट में सस्पेंस डालने के लिए सोच रहा हूँ कि अब मैं स्टोरी के बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ गाइस। पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे है और स्टोरी कब कब आएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे कब आएगा मुझे पूछ सकते हैं। मुझे आता है मैं स्टोरी को बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, इसके बारे में सोच रहा हूँ गाइस। अब मैं हम स्टोरी के अंदर शुरू कर लेते हैं गाइस। स्टोरी में क्या होने वाला है, हम अंदर स्टोरी के अंदर चले जाते हैं गाइस। अब अंदर इंटरफेस कर लेते हैं। अब गाइस स्टोर के अंदर आ जाते हैं। पिछली बार क्या हुआ कि वो यूरी आती है और मिट्सो को हैंडशेक देते हैं। वो बोलते कि मिट्सो हेलो बोलते हैं। अब आगे गाइस, अब मिट्सो उसको हाथ देते, बोलते कि यूरी तुम आज आ चुके हो, तुम मेरे साइड पे क्यों बैठना चाहते हो, ऐसे पूछता है। उसके बाद कहते कि तब तुमको पता चलेगा, तब बताएगा, तुमको पता चलेगा। ये बात सुनकर मिर्चो बोलते क्या क्या बातें हैं। ये बोलने के बाद वो कहते कि मुझे लगता कि तब तक तुमको वेट करना चाहिए, अभी सही वक्त नहीं है। बात सुनकर कहते कि सही वक्त क्या नहीं है। उसके बाद कहते कि तुम फ्यूचर में तुमको पता चलेगा कि क्या क्यों मैं यहाँ आया हूँ। मिर्चो बोलते क्यों आया हो। उसके बाद कहते मैं बताया ना, फ्यूचर में तुमको पता चलेगा, ऐसे बोलते हैं यूरी। उसके बाद वो कहता तो ठीक है, ऐसे बोलते। उसके बाद वो पूछता कि मिट्सू तुम इतना रिच हो तो तुम यही एडमिशन क्यों लिया और तुम यही पढ़ना क्यों चाहते हो। उसके बाद वो बताते तब बताएगा, तुमको पता चलेगा। उसका मिट्सू बोलता है तुम कैसे लड़के हो, तुम एक ही बात कर, तब बताएगा तब पता चलेगा, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, तो इसका आंसर नहीं है क्या तुम्हारे पास। उसके बाद वो कहते कि मैं तब बताएगा तुमको पता चलेगा। मिट से गुस्सा हो जाता, बोलता कि परेशान हो जाता, तो बोलता है अरे कैसे लड़की से मैं बैठा हूँ, एक ही बात बार बार कर, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऐसे तो मेरा दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, यानी कि मैं क्या हो जाए, मैं पूरा टाइम मेंटल भी हो सकता हूँ ऐसे तो। ऐसे बोला तो इसके बाद प्यूरी आता है अरे कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे मज़ा कर रहा था, मैं अभी नहीं बता सकता, इसके लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम कुछ ऐसे नहीं सोचना, ऐसे बोल तो उसके बाद शांत कर देते हैं। उसके बाद वो कहता है तो ठीक है। उसका क्लासेस बढ़ने लाता हूँ। इसी वक्त में मिर्सार एक क्वेश्चन मिर्चो से पूछता है। मिर्चो उठता है, बोल मिर्चो को पूछता है कि मिर्चो तुम ऐसे बोलना कि तुम यानी कि एक लड़की को मैं पूछना चाहता हूँ, एक लड़की यानी कि लड़का हो लड़की हो, एक लड़की तुम्हारे लिए यानी कि एक परेशान में, यानी कि एक लड़का उसको परेशान कर रहा था, उसी वक्त में तुम वहाँ, तो तुम क्या करोगे। उसके बाद वो कहते कि मैं इतना उसको मुझसे बोलता मैं इतना मारूंगा का उसको, यार कि इतना मारूंगा कि वो पूरा इसका काम ही छोड़ देगा, यानी कि ऐसे काम करने ही छोड़ देगा सार, ऐसे बोलता। उसके बाद मिर्चो को बोलता कि शाबाश मिर्चो तुमने अच्छा सवाल दिया। उसके बाद वो बोलता कि तुम वही ये एक मैन जैसा और बड़ी बड़ी दादी माँ जैसा कोई भी हो, तुम ऐसे करोगे। उसके बाद मिर्चो कहता हाँ सर मैं ऐसे करूँगा। उसके बाद यही क्वेश्चन कबाब से पूछा। कबाब बोलता है कि हाँ सर लड़की को मैं बचाऊंगा। तो दादी माँ को तो बचाऊं के कारण बचाऊंगा तो मैं क्या मिलेगा, लड़की को बचा या उमर को बचाने पर मुझे नहीं, मुझे उमर को बचाने पर उसके कोई बेटी हो तो मुझे मैं बचाऊंगा, बेटी नहीं तो मैं भी नहीं बचाऊंगा। उसके बाद सर बोलता क्यों। उसके बाद कहते कि सर उस लड़की से मैं दोस्ती करूँगा, मैं उसका खास दोस्त भी बन जाऊँगा, उसके साथ हर वक्त रहूँगा, मैं उसका गर्लफ्रेंड भी बना लूँगा। इसके बाद सभी लोग हंसते हैं उसके देखकर। वो बहुत बहुत सार गुस्सा हो जाता है, तुम कैसे लड़का हो, मिर्चों को देखकर सीख जाओ, यार मिर्चों ने क्या करा तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे लड़कियों में सोचा भी नहीं, तुम कैसे बंदे हो, ऐसे बोलते। उसके बाद सर को बोलता है सर ऐसे तो आपने पूछा मैं यही सवाल दे दिया। उसके बाद सर बोलता है अरे तो मैं गलत कर दिया, तुमको पूछे, ऐसे बोलते। सर मिर्चो बोलता है शाबाश मिर्चो तुम बहुत अच्छे, ऐसे बोलते उसको बेटा देता है। उसके बाद तो लड़की पूछे मिर्चो अच्छा मिर्चो तुमने अच्छा जवाब दिया। उसके बाद मिर्चो कहता है मैं करता काम ही ऐसे होते हैं। इसी वक्त में उसके बाद अब सीन देखा छुट्टी ऐसे होने लगा। तो इसी वक्त में मिर्चो ऐसे जा रहा था, उसी वक्त में वहाँ यूरिया आते हैं। वो बोलते हैं कर मिर्चो तुम
आज मेरे घर आओगे क्या? उसके बाद तो वो कहता है कि पर क्यों? उसके बाद वो कहता है पर पहली बार हम तो मिले, तो उसके लिए मैं तुमको मेरे घर लेकर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे घर आ सकते हो? ये बात सुनकर कहता है हाँ मैं ज़रूर आना चाहता हूँ, तो आऊँ नहीं? उसके बाद गाइस वो बोलते कि पर मेरा बिना पेरेंट्स को बताए मैं कैसे आ सकता हूँ? उसके बाद कहते मैं तुम्हारा मम्मी का फ़ोन करके बता दूंगा, ऐसा बोल देता गाइस। उसके बाद वो ऐसे उसका कार के पास मिसू का हाथ पकड़ कर लेकर चले जाती है। मिसू बोलता कि तुम मेरे हाथ क्यों पकड़े हो? उसके बाद वो कहते तो बताएगा, तुमको बताएगा। उसके बाद मिर्चू फिर से गुस्सा होता है, बोलते तुम उस बात को छोड़ दो, तुम बताएगा तो बताओगे, तो ऐसे बोल के तो मैं तुमसे कभी भी साथ नहीं आऊँगा। वो बोलते वो बोलता है कि मैं मजाक कर रहा था, तुम ऐसा गुस्सा गुस्सा क्यों हो जाता हो? कि मिर्चो तुम इतना गुस्सा क्यों होता? हर बात ऐसे होता क्या? उसके बाद वो पूछता कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, पर ऐसे ही होता हूँ, कुछ समय लगता हूँ हर बात तुमको। मेरे दोस्त सभी यही थे कहते हैं पर तो चलो। उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद वो ऐसे मिर्चों को उसका हाथ पकड़ कर फिर से लेकर जाना आता है, उसका कार पर लेकर जाता है। उसके बाद मिर्च देखे हैरान होता है, इतना बड़ा कार होता है गाइस, इतना बड़ा कार है, बहुत लंबा कार होता है गाइस। वो पूरा तरह यानी कि 30 फीट बड़ा होता है गाइस, बहुत लंबा कार होता है। वो मिर्चों को अंदर बैठ जाता है, उस वो इस यूरी उसको बात बताता है, उसको बैठ जाता है। उसके बाद मिर्चों तुम मेरे साथ दोस्त क्यों कर रहे हो? उसके बाद कहता है कि तुमको फ्यूचर में पता चल गया। उसके बाद कहते हैं पर क्या बात है? उसके बाद मैं बताऊंगा तो अब तुम फिर से गुस्सा हो जाएगा, मैं इसलिए नहीं बताऊंगा। मैं एक ही बात बता सकता, तब बताएगा ऐसी पता चल गया, तुम कुछ भी नहीं पूछना ठीक ठाक से मुझे मेरे राज्य के बारे में, मैं कि ऐसी है तुमको यहाँ लेकर जा रहा हूँ। तुमको फ्यूचर में पता चल गया कि तुमको याद आ जाएगा कि मैं किस लिए यह सब कुछ कर रहा हूँ। बाद में उसका मिस हो जाता तो ठीक है ऐसे बोलता, उसके बाद गुस्सा नहीं होता। उसके बाद वो कहता कि वो रास्ते में ऐसे जाने लगा। उसी वक्त में वो यूरी उसका यानी कि उसका बॉडी कार्ड से वो फ़ोन लेती है, यानी कि स्मार्टफोन, और उसको यानी कि मिट्सो के स्मार्टफोन देता है। बोलता कि मैं तुमसे हर वक्त इससे ये कॉल करके बात करूँगा मिट्सो, तुम मेरे पास हर वक्त ये रहना चाहिए, तुम कहीं भी तुमको ये छोड़कर नहीं चला चाहिए, ऐसे बोलता। उसके बाद तो कहता है तो ठीक है यूरी, ऐसे बोल देता है। तो यूरी ऐसे बोलते हैं, वहाँ से वो निकल पाते हैं। उसी वक्त में रास्ते में ही उसका मम्मा को कॉल कर कर यानी कि मिर्चो बोल देता, मिर्चो वही लड़की बोल यानी कि यूरी बोल देती कि मिर्चो आप नहीं आ गया, ऐसे सभी बातें क्यों कैसे क्यों नहीं आ पाया, उसका सभी बातें बताता है। उसके बाद वो धीरे से वो मिर्चो नींद आने के कारण वही सो जाता है। उसके बाद वो यूरी कहते कि ती आंटी जी वो मैं उसको लेकर जा रहा हूँ कि उसके कारण से मैं एक दिन तक वो नहीं आ पाएगा, यानी कि एक दिन मेरे घर पे रहेगा। मेरे पेरेंट्स उसको बुला रहे हैं मेरे घर पर, प्लीज़ मैं उसको लेकर जा सकता हूँ? पूछ परमिशन बहुत। उसके बाद पहले वो मानते नहीं, बाद में वो मान जाती है। और मिर्चों के बारे में वो जानती है कि मिर्चो कितना अच्छा है, वो कितना गलत नहीं करता, इसे सोच को उसको वो हो के कर देती है। उसके बाद ऐसे ही नो यानी कि मिट्सू ऐसे चले जाते उसके घर के अंदर, यानी कि उसका घर के आगे चलकर बैठते। उसके बाद वो मिट्सू ऐसे ही बाहर आता देख कर हैरान हो जाता कि वो पूरा तारा एक महल है गाइस। वो कोई फ्लैट यानी कि कोई हाउस ऐसे बहुत बड़े हाउस ऐसे नहीं था, वो पूरा था एक बहुत राजमहल है गाइस। हाँ गाइस बहुत बड़ा राजमहल है। वो इतना बड़ा होता है यानी कि बहुत दूर हो के कारण वो इतना बड़ा होता है गाइस। हाँ गाइस बहुत बड़ा होता है, यार कि यूरी इतना दूर से आती है गाइस। पीली 2 घंटों से वो ट्रैवल करने के बाद वो चलते हैं वहाँ। वहाँ मिट्सू देख कर हैरान हो जाता कि इतना बड़ा महल। पिछली तरह देखने पर वहाँ तो 2000 यानी कि 200 एकड़ तक वो महल होते गाइस। वो वहाँ दूर दूर देखने पर कोई पूरा तरह पेड़ पौधे सब कुछ वहाँ नजर आते हैं, पूरा फैसिलिटी वहाँ होते हैं। वहाँ देखने में दूर में बहुत सारे गांव होते हैं, यानी कि वो एक राज्य जैसा होता है, एक राज्य जैसा ऐसे ऐसे ही। अब मिर्चों का हाथ पकड़ कर यूरी अंदर लेकर जाता है। मिर्चो बोलते ये क्या है, ये किसका जा है, कहाँ आ गया यूरी? हम
ये बात सुन कहते हैं यानी कि ये हमारे फैमिली का यानी कि हमारे फैमिली का ही है। ये बात सुन के कहते हैं कि आप ये रॉयल फैमिली से हैं। ये बात सुन कहते हैं हाँ हम रॉयल फैमिली से हैं, पर हम पूरा तरह रॉयल फैमिली से हम रॉयल फैमिली से हैं, ये बोल देता है। उसके बाद कहते हैं पर तुम मुझे क्यों मैं यहाँ लेकर आए हो। वो बात सुन कहता कि मैंने बताया ना, तुम मुझे कुछ भी नहीं पूछो, नहीं तो मैं वही बात बताऊंगा, तब बताएगा मैं बताऊंगा, ऐसे बोलने लगा। तो उसके बाद कहते नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, तुम लेकर जाओ, इसे बोल दो। उसके बाद मिर्चों का अंदर लेकर जाते हैं। वो देखते हैं बहुत सारे यानी कि बहुत सारे कुछ होते हैं वहाँ, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद वो यूरी कहते हैं, वो यूरी ऐसे लेकर जा रहे हैं। उसी वक्त में मिर्चो देखते कि एक दरवाज़ा को, वो बोलते हैं वो दरवाज़ा इतना रहस्य जैसे क्यों, उसके ऊपर कोई सिम्बल जैसे कोई कुछ स्नैक्स जैसा कुछ किसी का फोटो जैसे लग रहा है, क्या है वो डोर इतना रास्ते जैसे लग रहा है। ये बात सुन कहते हैं तुम अंदर कभी भी मत जाना, वो उसी में तो मैं क्यों यहाँ लेकर आऊँ, इसी का रास्ते उसका अंदर है। ये बात सुन मिर्चो कहते क्या उसका अंदर है, तो मैं किस लिए यहाँ आया हूँ, उसका अंदर क्या है। उसके बाद कहते हैं हमको ठीक ठाक ने बताइए, ऐसे पता कि उसका अंदर ही है तुम्हारा का यहाँ आने का रहस्य, मैं वही नहीं बता सकता प्लीज़। इसके बाद मुझे तब तो अंदर चलो मैं देखता हूँ क्या है। उसके बाद वो बताते अभी नहीं, थोड़ा समय वेट करने रहे तुमको। वो बात कहता को ठीक है ऐसे बोलो। उसके बाद मिर्चो ऐसे जाता है, उसको देखते बहुत सारे वो चीज़ें होते हैं वहाँ, सब कुछ फैसिलिटीज़ होते हैं, बहुत सारे मेडल हैं। मिर्चो ऐसे अंदर इंटरफेस करते हैं, बहुत सारे लोग मिर्चो यूरी के लिए तालियां बजा रहे थे, बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम ऑन करते हैं, बहुत सारे सभी लोग खुशी से सेलिब्रेट करने दो। तो मिर्चो बोलते हैं ये सभी लोग इतना कुछ क्यों कर रहे हैं। ये बात सुनकर कहता कि बताऊंगा बहुत जल्दी। जीवा तो कहते तो तुम बताओ एक ही बात मुझे बताओ, वो सुनना नहीं चाहता तो चलो ऐसे बोलते। उसके बाद तो वो यूरियो अंदर लेकर जाता, उसके नौकर को ऑर्डर दिया था कि मिर्चों को क्या क्या चाहिए सभी कुछ लेकर आओ। उसके बाद उसको मिर्चों थोड़ी पूछते, उसके बाद मिर्चों को ये बात मिर्चों का क्या क्या पूछते सब कुछ वो सभी नौकर लेकर आता। उसके बाद उसका यूरी भी ऑर्डर करते हैं, थोड़े वो भी आते हैं, वो दोनों खाने लेते हैं साथ में। उसका बाद यूरी को कहते हैं कि यूरी मुझे जल्दी जाना चाहिए पड़ेगा, ऐसे बोलना होता है। उसके बाद कहते हैं पर क्यों। उसके बाद सुनकर कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए। उसके बाद यूरी कहते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्यों भी ये इतना बड़ा तुम 2 घंटे से यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ आए हो, यानी कि 2 घंटे से तुम ट्रैवल करके यहाँ आए थे। इसकी वजह से तुम अब जाओगे तो मुझे लगता है कि बहुत रात हो जाएगी, इसलिए कारण से तुम आगे के लिए यही जो रोक जाओ, वो कल सुबह हम साथ मिलकर स्कूल चले जाएंगे। ये बात सुन के आते कि क्या साथ मिलकर, पर रात यहाँ रहूँगा मेरे मम्मी को कौन बताएगा। उसके बाद वो कहता है मैंने पहले ही बता थे तुम यहाँ आज के लिए रह जाओगे। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहते हैं तुम जानबूझ कर ये सब कुछ किया ना। बात सुनकर कहता है हाँ मैं जानबूझ कर किया। उसके बाद मुझसे कहते हैं वो गुस्सा हो जाए बात तुमने ऐसे क्यों किया। उसके बाद वो कहता कि पर ऐसे मैं ऐसे तुमको यहाँ रोकना चाहता था। उसके बाद वो कहते तुमको नहीं पता अब मैं नहीं चलूँगा तो मेरा दोस्त गुस्सा हो जाएगा मुझ पर। उसके बाद कहता है कौन है तुम्हारा दोस्त बताओ। इसके बाद वो कहता कि ये तो है कि ऐसे कि यानी कि ऐसे बोलो। उसके बाद कहता है कि पेरेंट्स है ना। ये बात सुनकर कहते हैं हाँ ये हाँ पेरेंट्स है। उसके बाद कोई बात नहीं, पेरेंट्स आने पर कुछ भी नहीं होगा और पेरेंट्स को हम बता देंगे कि मिर्चो आज तुम सभी से मिलने आएगा, ऐसे बोलता है। उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं तुमने तो बोलना मैं बोल दूंगा। उसके बाद कहते हैं पर यहाँ पेरेंट्स नहीं आ सकते, यहाँ पेरेंट्स को मना है, यानी कि यहाँ पेरेंट्स आ ही नहीं सकते, यहाँ पेरेंट्स आने नामुमकिन है, कोई बिना परमिशन से किसी को अंदर नहीं आना चाहता। ये बात सुनकर कहता मर मुझे कैसे है। उसके बाद कहते तुमको यहाँ घूमने के लिए मैंने परमिशन दे दिया, सबको बोल दिया, तुम किसी को भी यहाँ लेकर आ सकते हो कभी भी। बात सुनकर कहते क्या है सब सच में। उसके बाद कहते हाँ तुम यहाँ कुछ भी मांगने पर कभी भी आने पर यहाँ होते हैं। उसके बाद कहते वो तो ठीक है तो ऐसे बोलो। उसके बाद वो उसको एक कमरे पर लेकर जाते, बोलते कि तुम यही सोना है आज के। वो बात सुन कहते हैं यहाँ इस कमरे अंदर इंटरफेस करता गया ऐसे ही देखते हैरान हो जाते कि बहुत अंदर बहुत सेफ्लिटीज़ होते हैं गैस। हाँ गए बहुत सेफ्लिटीज़ होते हैं, अच्छे तरह सेफ्लिटीज़ होते हैं, सचमुच गए बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उसके बाद मिर्चो देखकर हैरान होता है, बोलते कि
ये कैसा है उसके बाद यानी कि वो बताते कि ये किसका रूम है तुमको पता है। ये इसे बोलते हैं गाइस ये किसका रूम है, यही सस्पेंस में मैं बता दो इसको, इस वीडियो को रोक रहा हूँ क्योंकि अगले वीडियो में बता दूंगा कि ये किसका रूम है गाइस। अब मैं हमको जाना चाहिए हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए। इसके लिए पार्ट 3 यही कंप्लीट हो जाते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में रख लीजिए स्टोरी कैसे और कब आएगा भी उसमें पूछ लीजिए गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, मुझे जाना चाहिए, मैं अगले स्टोरी भी बनाना चाहिए ना गाइस। इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अब मैं बहुत जल्दी इसका ऑफर दिया, मेरा ध्यान ही नहीं दिया कि ये स्टोरी कब रोक रहा है। अब मुझे इसको रोकना चाहिए। अब मैं चलता हूँ गाइस।